माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग में कंपैरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। इसमें हम जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर एंड रेसिप्रोकेटिंग में क्या कंपैरिजन है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें टेबल है, टेबल के अकॉर्डिंग इस पर सीरियल नंबर है, यहाँ पर एस्पेक्ट्स लिखा हुआ है, ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स है एंड ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स है। सीरियल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट में वाइब्रेशन प्रॉब्लम का कंपैरिजन है रेसिप्रोकेटिंग में। ग्रेटर वाइब्रेशन प्रॉब्लम्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, द मशीन इज पुअरली बैलेंस्ड। वाइब्रेशन प्रॉब्लम जो होती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर में ज़्यादा होती है, ग्रेटर वाइब्रेशन प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसके जो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं मशीन के, ये काफ़ी पुअरली बैलेंस्ड होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लेस वाइब्रेशनल प्रॉब्लम्स, इसमें वाइब्रेशनल प्रॉब्लम जो होती है बहुत कम होती है, सिंस द मशीन डज नॉट हैव रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, इसमें रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए इस पर वाइब्रेशनल प्रॉब्लम जो होती है कम होती है। सो वाइब्रेशनल प्रॉब्लम क्या है, ग्रेटर वाइब्रेशनल प्रॉब्लम है इसमें, और इसमें लेस वाइब्रेशनल प्रॉब्लम है। फिर मैकेनिकल एफिशिएंसी सेकंड पॉइंट है। मैकेनिकल एफिशिएंसी लो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में लोअर होती है, कम होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेवरल स्लाइडिंग और बियरिंग मेंबर्स के कारण। और इसमें जो होती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हायर कंपेरेटिवली होती है, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा होती है इसमें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूमेरस स्लाइडिंग और बियरिंग मेंबर्स। अगर हम स्लाइडिंग और बियरिंग मेंबर्स को हटा दिए जाएं तो उसमें इसकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है काफ़ी हाई होती है इसके रेसिप्रोकेटिंग के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इंस्टॉल्ड फर्स्ट कॉस्ट। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काफ़ी हायर होती है इसका कॉस्ट, और जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है ये लोअर होता है, वेयर प्रेशर एंड वॉल्यूम कंडीशंस आर फेवरेबल में के अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, जहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम कंडीशन के लिए देखा जाए तो ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो फर्स्ट इंस्टॉल्ड होता है कॉस्ट ये कम होती है। सो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की फर्स्ट इंस्टॉल जो होती है कॉस्ट वो हाई होती है और इसकी लो होती है। नेक्स्ट है प्रेशर रेशो पर स्टेज। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रेशर रेशो होता है पर स्टेज पर अबाउट 5 to 8, और जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसमें प्रेशर रेशो पर स्टेज होता है अबाउट 3 to 4.5। सो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रेशर रेशो पर स्टेज होता है अबाउट 5 to 8 और इसका होता है अबाउट 3 to 4.5 सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का। नेक्स्ट है कैपेबिलिटी टू डिलीवर प्रेशर के अकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से इसका जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसके हाई प्रेशर होता है, बाय मल्टी स्टेजिंग हाई डिलीवरी प्रेशर अप टू 5000 एटमॉस्फेयर में बी अचीव्ड। और इसका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है वो मीडियम प्रेशर होता है इसमें, बाय मल्टी स्टेजिंग द डिलीवरी प्रेशर अप टू 400 एटमॉस्फेयर में बी अचीव्ड। सो कैपेबिलिटी टू डिलीवर प्रेशर होता है इसका हाई प्रेशर होता है और इसमें मीडियम प्रेशर होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में। और कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर गैस का जो कैपेबिलिटी होती है डिलीवरिंग वॉल्यूम का, इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में स्मॉल होता है, कम होती है, छोटी होती है। बाय यूजिंग मल्टी सिलेंडर्स द वॉल्यूम में बी इंक्रीज्ड। और इसमें जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर उसमें ग्रेटर होती है पर यूनिट ऑफ बिल्डिंग स्पेस। नेक्स्ट स्टेप है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड प्रेशर रेंज। इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की ग्रेटर होती है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी और प्रेशर रेंज। इसकी जो प्रेशर रेंज होती है ये नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी और एंड प्रेशर रेंज होती है। मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस का जो खर्चा होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हायर होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का लोअर होता है। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को कम सर्विस की जरूरत पड़ती है, लेजर होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसलिए ग्रेटर देन होता है। कंप्रेजन एफिशिएंसी, रेसिप्रोकेटिंग की कंप्रेजन एफिशिएंसी हायर होती है, 8 कंप्रेजन रेशियो अबाउ 2, और इसकी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की हायर होती है, 8 कंप्रेजन रेशियो लेस देन 2। एडाप्टेबिलिटी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की एडाप्टेबिलिटी टू लो स्पीड ड्राइव होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की एडाप्टेबिलिटी टू हाई स्पीड लो मेंटेनेंस कॉस्ट ड्राइवर्स सच एज टर्बाइंस। ऑपरेटिंग अटेंशन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ज़्यादा होता है मोर, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लेस होता है, काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है
मिक्सिंग ऑफ वर्किंग फ्लूइड विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल। वर्किंग फ्लूइड में लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ में मिक्सिंग में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है ऑलवेज अ चांस, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में नो चांस होता है। इसमें हमेशा चांस बना रहता है, उसमें नहीं। सुइटेबिलिटी एस्पेक्ट्स में, सो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की सुइटेबिलिटी फॉर लो, मीडियम एंड हाई प्रेशर्स एंड लो एंड मीडियम गैस वॉल्यूम होता है। उसमें फॉर लो एंड मीडियम प्रेशर होता है एंड लार्ज गैस वॉल्यूम में। सो इसको एक बार और जानेंगे हम इसमें। कंपेरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है वाइब्रेशन प्रॉब्लम। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में वाइब्रेशन प्रॉब्लम ग्रेटर होती है, ज़्यादा होती है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में वाइब्रेशन प्रॉब्लम लेस होती है, कम होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती है, लोअर होती है, और कंपेरेटिवली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होती है, हायर होती है। इंस्टॉल्ड फर्स्ट कॉस्ट, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हायर होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का लोअर होता है। प्रेशर रेशो पर स्टेज, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रेशर रेशो पर स्टेज अबाउट 5 to 8 होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का प्रेशर रेशो पर स्टेज होता है अबाउट 3 to 4.5। कैपेबिलिटी टू डिलीवर प्रेशर, इसका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हाई प्रेशर होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का मीडियम प्रेशर होता है। कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग वॉल्यूम ऑफ एयर आर गैस, इसमें स्मॉल होता है और इसका ग्रेटर होता है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपेसिटी एंड प्रेशर रेंज। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है, और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में नो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैपेबिलिटी एंड प्रेशर रेंज। मेंटेनेंस एक्सपेंस, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का हायर होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का लोअर होता है। कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का लेजर होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का ग्रेटर होता है। कंप्रेशन एफिशिएंसी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में हायर होता है एट कंप्रेशन रेशो अबव 2, और इसका भी हायर होता है एट कंप्रेशन रेशो लेस देन 2। इसमें अबव होता है, उसमें लेस देन होता है। एडाप्टेबिलिटी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की एडाप्टेबिलिटी टू लो स्पीड ड्राइव होता है, और इसके सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में एडाप्टेबिलिटी टू हाई स्पीड लो मेंटेनेंस कॉस्ट ड्राइव सच एज टर्बाइंस। ऑपरेटिंग अटेंशन में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मोर होता है और इसमें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में लेस होता है। मिक्सिंग ऑफ वर्किंग फ्लूइड विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स में ऑलवेज अ चांस और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में नो चांस। और एस्पेक्ट्स में सुइटेबिलिटी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर फॉर लो, मीडियम एंड हाई स्पीड, हाई प्रेशर्स एंड लो एंड मीडियम गैस वॉल्यूम्स, for सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर फॉर लो एंड मीडियम प्रेशर्स एंड लार्ज गैस वॉल्यूम होता है। इस तरीके से हम जानते हैं कंपेरिजन बिटवीन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर।